पहचान के आने। चंगा हुआ पुत्र, तू आ गई। नहीं तो तेरी दादी तो आज पूरी आतंकवादी बन गई थी। आज उन्होंने ना मेरे मुंह से बात उगलवाई लेनी थी। थैंक्स टू मी कि मैं आ गई, वरना आप तो मेरे नया डुबो के ही रखते। एनीवे, मैं क्या सोच रही हूँ, हम है ना ये बात सबसे पहले मम्मा को बताएंगे, उसके बाद बाकी सबको, वरना गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, और मम्मा को ना सैमी के लिए थोड़ा समझाना, थोड़ा मनाना पड़ेगा, क्योंकि मम्मा सैमी को इतना पसंद नहीं करती है। समझ गया ना आप? ओए, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगी तेरी माँ जी। छड़ना, अभी जमाना बदल गया है। आजकल किसी किसी माँ बाप को ना अपने बच्चों की पसंद ही नहीं आती। हाँ। इसलिए तो बच्चे भाग के घर से शादी कर लेते हैं, फिर बाद में माँ बाप उनको अपना लेते हैं। खून जो है ना अपना, जेकर तेरी माँ भी नहीं माने ना तो जानकी के पास बहुत रास्ते हैं। टाइम आएगा ना फिर बताऊंगी। हाँ। I love you, जानकी आंटी। अरे करण सर का फोन आ रहा है। आई थिंक वो मंडप में बुला रहे हैं, सारे लोग वहीं पर है ना। चले क्या वहां पर? चलो। लेट हो गया। हाँ चल। करण सब बहुत टेंस लग रहे हैं। मंडप को कितने गुस्से में घूर रहे हैं, जाके देखना पड़ेगा। क्या हुआ करण साहब, आप इतने टेंस्ड क्यों लग रहे? टेंस लग रहा हूँ क्योंकि वो देख, मेरी टेंशन बैठी है सामने। ये शादी हो रही है और तेरी वो चौथी फेल पचड़ पट्टी बहन पता नहीं कहाँ गायब है। उसे बोला था टाइम पर आ जाना, नहीं पता नहीं कहाँ गायब है। सर आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? और आप प्लीज दी से गुस्सा मत होइए। माना कि दी को देर हो रही है आने में, लेकिन वो जानबूझ के थोड़ा ना लेट आ रही है। आई मीन कोई तो वजह होगी, कहीं तो फंसी होंगी वो, इसलिए हो रहा है ना सर। लेकिन ये कौन बताएगा कि कहाँ फंसी है? हाँ? ना उसका फोन मिल रहा है, ना वो कॉल उठा रही है, ना मैसेज का जवाब दे रही है। यहाँ हाई एंड ड्रामा चल रहा है, शादी होने वाली है और मैं उसका इंतजार कर करके परेशान हूँ। बोला था मैं पिकअप करना चाहता हूँ, लेकिन नहीं। एक काम करता हूँ, मैं ही जाता हूँ उसे लेने, उसे ढूंढ कर लाता हूँ यहाँ पे, वरना ये सब तो हो जाएगा। सर क्या कर रहे हो? क्या हुआ? प्लीज आप कहीं मत जाओ, आप यहीं पर रहो। देखो जब आना होगा वो आ जाएगी। वो तो आ ही जाएगी, लेकिन जब ये सब हो जाएगा तब आएगी, तब मैं उसका क्या करूँगा? उसके साथ डांस करूँगा? हाँ, तू देख नहीं रही शादी होने वाली, मैं जाकर लेकर आता हूँ उसे। ठीक है, आपको जाना है ना, आप जाओ जाओ, मैं नहीं रोकूंगी आपको। वैसे भी दी यहाँ नहीं है, दी को आने को पता नहीं इतना टाइम क्यों लग रहा है। आप जाओगे आपको भी उतना ही टाइम लगेगा, और जब तक आप वापस आओगे तब तक ये शादी हो चुकी होगी। करण भाई, जी ऋषभ भी आज शर्लन की गठबंधन की रस्म शुरू करने वाले हैं। मतलब शादी की रस्में आगे बढ़ी, दोनों का बंधन बन जाएगा। देख रहा है मुझे, तो कुछ करो ना भाई। करना पड़ेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये शर्लिन पृथ्वी को इतने गुस्से में क्यों दिख रही है? इन दोनों का क्या कनेक्शन है? राखी आंटी को ब्लास्ट करने वाली थी, तुम अपना दिमाग कहीं बेच कर आई हो? हाँ, राखी आंटी को ब्लास्ट करोगी? तुम्हारी होने वाली सासू माँ है वो, अगर उन्हें ब्लास्ट कर दिया ना तो तुम्हारी शादी भी ब्लास्ट हो जाएगी। ये शादी नहीं होगी फिर। वैसे मैं जानता हूं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, प्रीता जी। तुम्हारी प्रॉब्लम प्रीता जी है। तुम प्रीता जी पर इतनी भड़की हुई हो कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूं, क्या करने जा रही हूं। और प्रीता जी के साथ छीना झपटी करने की क्या जरूरत थी? उन्हें चोट लग जाती तो? तुम्हें चोट लग जाती तो? बेबी, तुम्हारे इस जान से चेहरे पर एक दाग लग जाता तो? क्या करती रहती हो? मेरा तो फ्यूचर ही खराब हो जाता ना। तुम्हारा फ्यूचर नहीं, हमारा फ्यूचर। मेरे बिना तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम प्रीता के प्यार में पागल हो गए हो, तड़प रहे हो प्रीता के लिए। कि प्रीता को अगर ये हो जाता, प्रीता को अगर वो हो जाता, प्रीता ये, प्रीता वो, प्रीता प्रीता प्रीता।
जब देखो तब प्रीता के बारे में सोचते हो, मेरे बारे में तुम कभी नहीं सोचते। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम्हारे मुंह से प्रीता का नाम निकला तो मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊंगी। ये तुम क्या बोल रही हो बेबी? शर्लिन बेबी पुन्नू बेबी की जिंदगी से निकल जाएगी? तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ। मैंने तुम्हारी सगाई का चक्कर प्रीता से इसीलिए चलाया था सो दैट वो ऋषभ से दूर रहे, ऋषभ उसके बारे में ना सोचे जिससे मैं शादी कर रही हूँ तुम्हारे कहने पर। प्रीता की अभी कोई जरूरत नहीं। हमारे प्लान के अकॉर्डिंग आज मेरी शादी हो रही है ऋषभ लूथरा से। प्रीता की क्या जरूरत? वी हैव यूज्ड हर इनफ। उससे रिश्ता तोड़ दो, थ्रो हर आउट। मुझे तुम प्रीता के साथ नजर नहीं आने चाहिए हो। प्रीता को अपनी जिंदगी से निकाल दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक दूंगी। मैं तुम्हें प्रीता के साथ शेयर नहीं कर सकती पृथ्वी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं लूथरास की पूरी प्रॉपर्टी, पूरा बिजनेस अकेले टेक ओवर कर लूंगी और तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। अब हस्त मिलाप की विधि, आप दोनों अपना हाथ एक दूसरे के हाथ में दीजिए। इस शादी के बाद प्रीता जी और मेरा रिश्ता सिर्फ दोस्ती का रह जाएगा। फिर उनको दिल में तो क्या ख्यालों में आने से भी रोकना पड़ेगा। मैं अपने किसी भी रिश्ते में रंग नहीं भर सका, किसी में भी नहीं, और लगता है कभी भर भी नहीं सकूंगा। फिर चाहे वो प्रीता जी और मेरा रिश्ता हो या मेरा और शर्लिन का। करण, ये शर्लिन और पृथ्वी, इनका क्या मैटर है? कोई पास्ट या कोई कनेक्शन है क्या? पास नहीं, प्रेजेंट है। राखी आंटी आपको जितना चाहे इतना चैन दीजिए। आपको तो पता भी नहीं कि आपके पर्स में आपकी मौत है। अब ये ब्लास्ट होगा या नहीं होगा ये तो आपकी प्यारी प्रीता पे डिपेंड करता है। महेश जी, देखिए ना, ऋषभ और शर्लिन एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। आखिर मेरी बेटी की शादी हो रही है। राखी जी, आज बहुत बड़ा दिन है तो हमारी पीढ़ी की पहली शादी है। लेकिन मैं इस शादी से महेश जी, आपको याद, ये मेरा वही ऋषभ पुत्र है, लेकिन आज ये शादी कर रहा है और ये सब हो रहा है प्रीता की वजह से। हाँ माँ, अगर आज ये शादी हो गई तो सच में शादी की वजह प्रीता ही होगी। आप तो इस शादी से प्रीता से बहुत खुश हो जाएंगी, पर मैं उसकी जान ले लूंगा। वो नो, यहाँ पे मैं उस पर गुस्सा हो रहा हूँ। अगर वो सच में कहीं बुरी फंस गई हुई तो, अगर उसके साथ कोई गड़बड़ हो गई हुई तो आई होप सब कुछ ठीक हो। इस कमरे से कैसे निकलूं मैं? मेरा बाहर जाना इतना जरूरी है, मैं कहां से निकलूं? मैंने सच में तुम्हारी माँ को किडनैप किया। तुम्हारी माँ को मेरे बंदों ने गन पॉइंट पे रखा है। अगर तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया ना तो मैं तुम्हारी माँ का लाइफ सपोर्ट बंद कर दूंगी। तुमने मेरा खून लिया, मैंने तुम्हें खून देने वाली तुम्हारी माँ ले ली। ये लड़की शर्लिन बहुत ही खतरनाक लड़की है, बहुत ही शातिर लड़की है। ये बहुत
रही है। हमने इस लड़की को बहुत ज्यादा ढील दे दी। किसी ने इतना ध्यान क्यों नहीं दिया? हम पागलों की तरह इस लड़की की प्रेगनेंसी का सबूत जुटाने में लगे रहे और ये लड़की इतना बड़ा कांड कर गई। बेचारी राखी आंटी को पता ही नहीं है कि उनके पर्स में बॉम्ब है और उसका रिमोट चलन के पास है। चलन कभी भी बटन दबा देगी और ओह माय गॉड, बहुत गलत होने वाला है। मैं यहाँ से बाहर नहीं निकली तो बहुत गलत हो जाएगा। मैं कैसे किसी को बताऊं ये सब बातें? आई नो शर्लिन ने मुझे कहा है कि किसी को नहीं बताना है, लेकिन मुझे करण को बताना है। लेकिन मैं यहाँ से बाहर जाऊंगी तो बताऊंगी ना। ये खिड़की शायद खुली हुई। प्रीता के साथ कोई गड़बड़ नहीं होगी। शायद उसकी मोबाइल की बैटरी डेड हो गई हो, इसलिए कॉल बैक नहीं कर सकी। वो तो यहाँ आने के लिए बहुत डेस्परेट होगी, बहुत कोशिश कर रही होगी। हाँ, क्योंकि उसी ने मुझे कहा था हमें हर हाल में ये शादी रोकनी है। ऋषभ को शर्लिन से बचाना है, कुछ करना है। आई एम श्योर वो आ रही हो, वो जल्दी आ जाएगी। समी, मुझे तुम सबकी हेल्प चाहिए। किस लिए सर? क्या करना होगा? अरे तुम लड़कियां क्या बेकार की बातें कर रही हो? ऋषभ भैया की शादी हो रही है, करण भाई को हमारी हेल्प चाहिए। ऑब्वियसली शादी रोकने के लिए चाहिए होगी ना। करेक्ट, ये नदी करण लूथर के भाई होने की निशानी। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या करना है। लेट्स इट गो। पर शादी तो स्टार्ट हो गई है ना ऑलरेडी, इसे कैसे रोकेंगे? देखो, अगर शादी कोई रोक सकता है तो वो है प्रीता, और वो तभी होगा जब वो यहाँ पर आएंगी, लेकिन पता नहीं वो कब आएंगे। रॉन्ग, प्रीता का इंतजार नहीं कर सकते। प्रीता जब तक यहाँ आएगी ये शादी हो चुकी होगी। इस शादी को हमें ही रोकना होगा। अगर रोक नहीं सकते तो कम से कम टाल सकते हैं। कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये शादी टल जाए। कोई इशू क्रिएट करना होगा। ओके, अच्छा इशू क्रिएट करना है ना। अरे इशू क्रिएट करने में तो मैं मास्टर, मतलब मैं तो खुद एक चलती फिरती इशू। सर आप बताइए क्या कर? लड़ना होगा। क्या लड़ना है? ठीक है, लड़ने में तो मैंने पीएचडी हासिल कर रखी। मेरा बाएं हाथ का काम एक चुटकी का काम है। सर बताइए आप किससे लड़ना है? आपस में। आपस में? क्या? और कैसे? लड़ने की वजह क्या होगी? सैमी है ना लड़ने की वजह। अब मेरे सामने ऐसा क्या? मेरा मतलब है अब इसने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से हम दोनों को लड़ना पड़ेगा? कुछ भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, तब भी लड़ो। ड्रामा क्रिएट करो, जोर जोर से आपस में लड़ो। सबकी अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट करो ताकि मैं ये मंडप गिरा सकूं। नहीं करण भाई, अगर मैंने ऐसा किया ना सब मिलके मुझको मारेंगे यार। अरे तो ठीक है ना, थोड़ी मार खा लो ना तुम। मंडप जलाने से तो बेटर है ना ये आइडिया। तन्वी, आर यू रेडी? ऐसे भी तुम मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बहुत सताया ना तुमने मुझे। गिन गिन के बदला लूंगी मैं। आज नहीं छोड़ूंगी मैं तुमको सृष्टि। ए हेलो, तुम क्या? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बहुत सताया और बहुत रुलाया है तुमने मुझे। तुम्हारी तो मैं आज बैंड बजा के रहूंगी। प्लीज। डरिए ना, डरिए ना। गूगल्स। सृष्टि, क्या कर रही हो? सृष्टि, ये क्या हो रहा है बेटा? नहीं महेश अंकल, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। ये मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। जब देखो तो सैमी के साथ चिपकती रहती है। लूथरा हाउस के बेटे के साथ चक्कर चला रही है। हाउ डेयर शी! सृष्टि, एक मिनट, क्या कर रही हो तुम? ऋषभ की शादी हो रही है, थोड़ी तो शर्म करो। और तुम सृष्टि, तुमने तो कहा था समीर तुम्हारा दोस्त है, तो फिर इतनी पॉजेसिव क्यों हो रही है उसके बारे में? समीर क्या हुआ? कुछ नहीं अब।
ऋषभ भैया तो कुछ बताना ऋषभ भैया। ऋषभ भैया कुछ नहीं है, आपको तो पता है ना मेरे और इसके बीच में कुछ, मेरा मतलब है इन दोनों से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हाँ वो तो तेरा नहीं है, नहीं है ना? नहीं नहीं नॉट एट ऑल। हाँ है तो नहीं, लेकिन क्या, रुक मैं देखता हूँ। आप इसे मंडप छोड़ के नहीं जा सकते। सब समझ में आ रहा है मुझे, सब समझ रहा हूं मैं। ये इन सब की शादी रोकने की साजिश है। ऋषभ पुत्र, शर्लिन बिल्कुल ठीक कह रही है। शादी के मंडप से ऐसे उठना शुभ नहीं होता। ये तो अपशकुन होता है, तुम मत उठो। और इस तरह से शादी में लड़ाई झगड़ा अच्छी बात है क्या? ऊपर संजना जी झगड़ा तो शुरू हो गया है ना, और शुरू हो गया तो उसको खत्म भी करना होगा, और उसको खत्म सिर्फ ऋषभ ही कर सकता है, क्योंकि कोई समझदार आदमी ही झगड़े को निपटा सकता है, और इस घर में सबसे समझदार ऋषभ ही है। चल बेटा तू उठ जा और इस झगड़े को निपटा दे। नहीं ऋषभ जी। ऋषभ पुत्र मत उठना। ऋषभ पुत्र उठ जा, नहीं तो ये दोनों ना पूरा घर सर पे उठा लेगी। इसे चापड़ी अभी उठ जा, उठ जा, उठ जा। नहीं नहीं उठ जा। अरे बस क्वाइट। सृष्टि छोड़ो उसका हाथ, सृष्टि तन्वी का हाथ छोड़ो, छोड़ो अभी, छोड़ो उसका हाथ। नहीं छोड़ूंगी इसे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। अगर मैंने इसे छोड़ दिया ना तो ये सैमी को नहीं छोड़ेगी, और ये मुझे सैमी के बिल्कुल भी लायक नहीं लगती है। सैमी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसका अफेयर उसकी शादी में किसी अरे गरीब लड़की के साथ होते हुए नहीं देख सकती। मैं चूज करूंगी सैमी के लिए लड़की, मैं, और इसका तो आज काम तमाम करके सीखूंगी। सृष्टि, तुम समीर के लिए लड़की ढूंढना चाहती हो ना, बाद में ढूंढ लेना। पहले हम इस घर के बड़े बेटे की शादी करवा दें, बाद में समीर के बारे में सोचेंगे। चुप हो जाओ तुम दोनों। सच में स्टॉप इट सृष्टि, क्या हो गया तुम दोनों को? इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? तन्वी तुम तो ऐसी नहीं थी, और सृष्टि तुमको इतना बुरा क्यों लग रहा है? हाँ, मैं जानती हूँ कि समीर और तन्वी के बीच में कुछ चल रहा है। मेरा मतलब है कि मैं जानती हूँ कि उन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है, लेकिन मैंने कभी किसी को कुछ बताया नहीं। अब जब सबके सामने इस मंडप में तुमने ये बात छेड़ दी है कि समीर और तन्वी के बीच में कुछ चल रहा है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि बहुत जल्द मैं उन दोनों की शादी करवा दूंगी। सुना तुमने? अब प्लीज चुप हो जाओ और मेरे बड़े बेटे की शादी शांति से हो जाने दो। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? समीर तो सृष्टि से प्यार करता है। नहीं, कुछ भी बोले जा रहे जान के आंटी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अरे इनकी बातों को विश्वास नहीं करना, ये कुछ भी बोले जा रही है। एक मिनट देखो, समीर, सृष्टि एंड तन्वी, तुम लोगों का आपस में पर्सनली जो भी प्रॉब्लम है, आई रियली रिक्वेस्ट कि तुम लोग बाहर जाके सॉल्व करो। यहाँ पे शादी चल रही है, पंडित जी को सारी विधियां करनी है, और कुछ ही समय में फेरों का समय हो जाएगा। हाँ, बाहर जाओ, अब जो भी करना है बाहर जाके करो। पंडित जी आप शुरू कीजिए। आइए भाभी। ना बड़ा झगड़ा करवा दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मुझे मारा तूने। ओह माय गॉड। अरे सृष्टि अरे ऋषभ, शर्लिन, मंडप गिरने वाला, जल्दी से नीचे आ जाओ, जल्दी से। मैं जानती हूँ तुम लोगों ने जानबूझकर ये मंडप गिराया,
मंडप गिराने के लिए सारा ड्रामा किया है। ये तरीका होता है बिहेव करने का सबके सामने? हो क्या गया है तुम दोनों को? सब कुछ तहस नहस कर दिया तुम दोनों ने। शर्म नहीं आती इस तरह से बिहेव करते हुए? गेट आउट। अब बुआ रिलैक्स, गलती इनकी नहीं है, गलती एक्चुअली मेरी है। क्या? काफी लंबी कहानी है, मैं बाद में समझाता हूँ आप लोगों को। एक्चुअली क्या है, मंडप टूट गया, घर में शादी है, शादी करवाना इंपॉर्टेंट है, मंडप जोड़ना इंपॉर्टेंट है, राइट? तो शादी करनी है नहीं करनी? हाँ, मंडप ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शादी का मुहूर्त आज ही है। बुआ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। जब मंडप रेडी हो जाएगा प्लीज मुझे बुला लीजिएगा। एक मिनट, अब जा रही हो तो ये अपना पर्स भी ले जाया, ढंग से रेडी हो गया।